जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। इंसान का चरित्र ही उसे आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है, या जीवन के मुख्य रुकावटों में से जो मुख्य फेलियर के कारण रहते हैं वह एक बड़ी रुकावट है फेलियर की। और चरित्र मतलब यहाँ हम लोग जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच का अच्छा होना, ऊंचा होना, सबका हित चाहते हुए खुद का हित सोचना। और उसके पैरेलली हम देखेंगे कुछ लोग केवल स्वार्थी होते हैं, झूठ के आधार पर उनका जीवन रहता है, धंधे में मिलावट करना, असली चीज कह के नकली बेचना, घर वालों से भी झूठा प्यार दिखावा करना, सच्चा न होना किसी से भी, जीवन में ऑनेस्टी ना होना, धोखा देने का स्वभाव होना, वायदा करके मुकर जाना, यह सब जिनका चरित्र खंडित है, खराब है, उनके लक्षण हम लोग सुन रहे हैं। जैसे बचपन में ही बहुत से बच्चे होमवर्क अपनी मम्मी से कराते हैं और मम्मी भी उनका होमवर्क करती है, यहाँ दोष दोनों का है। क्योंकि उत्तम माताएं ही उत्तम संतानों को जन्म देती है और माँ बाप से ही संस्कार, सोच, कैरेक्टर, चरित्र बनता है। माँ बाप, फिर बड़ा भाई, बड़ी बहन, घर के दूसरे बड़े बुजुर्ग, घर का एटमॉस्फियर, माहौल, वातावरण, इससे इंसान का चरित्र बनता है। जैसे बच्चा झूठ सीखा तो कहाँ से सीखा? बाप ही उसको कहता है, देखो दरवाजा खटखट रहा है, कौन है बाहर? उनको जाके पूछो, अगर मेरे लिए कहें तो उनको कहना पापा नहीं बैठे। जिस लड़की की माँ ही बाजार से शाम को देरी से आती है और कहती किसी को बताना नहीं मैं देरी से आई, मतलब उसने अपनी बच्ची का चरित्र, सोच खराब अभी कर ले। जो बच्ची देख रही है मेरी माँ मेरे बाप से, मेरे दादा दादी से चिल्ला के बात कर रही है, मतलब ऐसा ही होता है, वो इनोसेंट है, मासूम है, वो नादानी में, ना समझी में समझ रही है कि बड़ों के साथ ऐसे ही व्यवहार किया जाता है। तो उस बच्ची का भी चरित्र खंडित यहीं से हो रहा है, सोच खराब यहीं से हो रही है। जिस बेटे ने देख लिया मेरे पिताजी मेरी माँ के साथ चिल्ला के बात करते हैं, दादा दादी के साथ बैठते नहीं, उस बच्चे की वैसा चरित्र, वैसी सोच बनती जा रही है। ऐसी भी मान्यता है कि कई लोग बचपन से ही हार्ड थे, तभी जाके एक जीवन के पड़ाव पे उन्होंने बहुत कुछ हिंसा की है। जैसे हिटलर का उदाहरण हम लोग लेते हैं। एक मान्यता ये भी है, हिटलर छोटा था, उसका बाप उसकी माँ को पीटता था, मारता था। हिटलर छोटा था, देखता था, अंदर ही अंदर में उसको क्रोध आता था, मैं अपने बाप को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। यह उसके अंदर में क्रोध उत्पन्न हुआ था, गुस्सा उत्पन्न हुआ। बाद में ऐसी भी मान्यता है, कई हजारों लोगों को वृक्षों से रस्सी से बांध के जमीन से 1-1.5 फीट ऊपर नीचे आग धीरे धीरे सुलगा सुलगा के तड़पा तड़पा के लोगों को मारा था। फिर
उन पर रिसर्च की गई थी कि ऐसा हार्ड, ऐसा कठोर वो कैसे बना। तो बाद में पता चला कि यह परिणाम जो उसका पिता उसकी माँ को पीटता था, ये छोटा था, देखता था, उस समय इसके मन में जो क्रोध, जो गुस्सा उत्पन्न हुआ था, ये उसका ही परिणाम है। इतना फर्क पड़ता है। और चरित्र यहीं से तो निर्मित होता है, यहीं से तो कैरेक्टर बनता है। कोई जवान में कोई पिक्चर देखता है या बचपन में किसी ने कोई इंसिडेंस देख लिया, यहीं से सोच बनती है। माई मीरा की सोच कैसे बनी थी, चरित्र कैसे बना था? जब छोटी थी, पड़ोस में एक बारात जा रही है, अपनी माँ से पूछते, मम्मी ये क्या है? तो माई मीरा की माँ ने कहा था कि ये बारात है। बोले क्या होता है? बोले विवाह होता है। बोले किसका? बोले एक लड़का एक लड़की। बोले मैं लड़की हूँ, फिर बोले दूल्हा दुल्हन वो बनते हैं, फेरे होते हैं। अम्मा फिर मैं लड़की हूँ तो मेरा दूल्हा लड़का कहाँ है? छोटी बच्ची है। माँ ने इशारे से कहा ठाकुर जी की ओर जो स्थापित है घर में। ये कृष्ण, ये ठाकुर तेरे पति हैं। बचपन में गांठ बांध ली थी माई मीरा ने। फिर जवान हुई माँ कहती है तेरा विवाह कराना है। बोले मेरा विवाह तो हो चुका है, मेरा दूल्हा, मेरा पति तो मेरा कृष्ण है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। माँ कहती वो तो मैंने बाल्यकाल में तुझे ऐसे ही कहा था। माई मीरा कहती है अम्मा पति तो एक ही होता है, मेरा वही है। तो हम सबका चरित्र घर के वातावरण से बहुत बनता है। और मैं तो कहूंगा जो शिक्षा क्षेत्र में है, टीचर्स हैं या प्रवक्ता हैं, उनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि माताओं को, पिताओं को कहें कि अपने बच्चों की ऐसे परवरिश करो कि आगे चल के वो बड़े आदमी बने, कुछ विशेष बने। इसका ध्यान रखना ही होगा। और चरित्र पर ही आधारित हमारे जो बेसिक सोच है, आदतें हैं, इसी पर आधारित तो है, डिपेंड करता है हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य। राम जी ने जब रावण को तीर मारा है, उसके नाभि पे जाके तीर लगा है, धड़ाम से रावण नीचे गिरा है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण से, जाओ एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण शरीर है, संसार से विदाई ले रहा है, जाके उनसे कुछ सीख के आओ। लक्ष्मण कहता है इससे मैं क्या सीखूं? राम जी कहते नहीं, कुछ सीख के आओ। यह याद रहे हमसे जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सीनियर हैं, वो उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, उनसे सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा। बस सीखना हमें आना चाहिए, पूछना हमें आना चाहिए, या ऐसा हमारा शिष्टाचार हो, हमारे ऐसे संस्कार हों, हमारे ऐसे बेसिक एथिक्स हों कि सामने वाले को ऐसा लगे मैं इसको कुछ विशेष दूं। लक्ष्मण को अभी समझ में नहीं आया, गया वापस आया, उसने कुछ सिखाया तो नहीं। तुम किस ओर खड़े थे? बोले कंधे की ओर। मैं देख रहा था ये मुंह से कुछ कहेगा। बोले नहीं, तुम सीखने के लिए गए थे तो पैरों की ओर तुझे जाना चाहिए था, वहां जाके प्रणाम करना था, क्योंकि तुम उनसे सीखने के लिए गए थे। जो सिखाए वो गुरु माना जाता है। जब तक वह भाव नहीं रखोगे सामने वाला नहीं सिखाएगा। ये संस्कार ये है, ये चरित्र ही हम लोग सीख रहे हैं। राम जी लक्ष्मण जी को सिखा रहे हैं। लक्ष्मण को अभी समझ में आया, जाके पैरों की ओर खड़ा हो गया, प्रणाम किया। हमारी भारतीय संस्कृति यही सिखाती है, बड़ों के सामने तो तेज आवाज में भी नहीं बोला जाता। जो हमारे पूजनीय हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, संत हैं, साधु हैं,
सीनियर है, टीचर है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, उनके सामने तेज आवाज से नहीं बोला जाता। और बड़ों का भी दायित्व बनता है एक सीमा में, एक लिमिट में छोटों के साथ व्यवहार करे कि वह न ज्यादा उनके सामने बोले, न इनका बड़ों का कुछ चरित्र खराब होना चाहिए कि हम नहीं मानते इन बातों को, हम तो फ्री आदमी हैं, नए युग के आदमी हैं, ये पुराने जमाने की बातें हैं। नहीं, यही चरित्र पर ही तो आधारित है सब। लक्ष्मण खड़ा हो गया, रावण को कहता है कुछ सिखाओ, आप चतुर्वेदी हो, चारों वेदों के ज्ञाता हो, पुराणों के मनीषी हो, आप बड़े विद्वान हो, आपने यज्ञ हवन में अपने सिर 10 डाल के आहुतियां अर्पण की थी, शिव जी को राजी किया था। रावण कहता है चलो मैं जब तक बताऊं, तुमने प्रश्न किया मैं उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मेरा एक प्रश्न है, तुम उत्तर दो। रावण पूछ रहा है अभी लक्ष्मण से, मैं तुम दोनों से, मतलब दोनों भाइयों से, राम और तुझसे विद्या में बड़ा था, चतुर्वेदी था, शास्त्रों का ज्ञान रखता था, शक्ति में मैं ज्यादा था, तुम दोनों से ज्यादा शक्तिशाली मैं हूं, धरती मेरी है, सेना मेरे पास ज्यादा थी, अस्त्र शस्त्र मेरे पास ज्यादा थे, और मेघनाथ जैसा बेटा था मेरा, आदि इतने मेरे बेटे थे। और मेघनाथ भी जैसा तैसा नहीं था, इंद्रजीत था, जिन्होंने इंद्र को भी जीता था, अपने इंद्रियों को भी जीता था, इंद्र को भी जीता था, इंद्रियों को भी जीता था। मेरे पास इतना कुछ होने पर भी मेरी भूमि, मेरी धरती पे आके तुम लोगों ने मुझे परास्त किया, हरा दिया, इसके पीछे विशेष क्या बात है? लक्ष्मण और रावण के बीच में अभी उत्तर का संवाद, डिस्कशन चल रही है आंसर की, कि वह मुख्य कारण है चरित्र का होना, कैरेक्टर का होना। मैं एक जगह पर कैरेक्टर में कहीं तो भी फिसल गया, मुझसे गलती हो गई, पराई स्त्री में मैंने गलत इज्जत डाली थी, चुरा के लाया, जबकि इतनी सुंदर मेरी खुद की पत्नी है, इतनी दासियां पत्नियां हैं, फिर भी एक भूल ने जो मेरा चरित्र खराब मैंने कर लिया, खंडित कर लिया, उसने मेरा और मेरे सर्व विनाश का कारण वो बना। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तय रावण घर दिया न बाती, ऐसा माना जाता है। तो यह चरित्र ही है। जो जितना अपने चरित्र का विकास करेगा, खुद को तराशता जाएगा, तपस्या करता जाएगा, तपाता जाएगा, संयमी, खुद पर कंट्रोल करता जाएगा, एक एक बात पर वो ऊपर ही उठता जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि जो जितना थोड़े समय के लिए ही, भले 1 साल के लिए, 24 घंटे के केवल एक ही बात को लेकर सोचता है, दुख हो, सुख हो, दिन हो, रात हो, सोना हो, जागना हो, खाना हो, पीना हो, एक ही विषय पर सोचता है ना, वो सक्सेस एक दिन जरूर होता है। बस एक ही बात पर सोचना है, जो उसको मुख्य काम करना है। वैसे ही जो चरित्र को संभाले हुए है जीवन भर, महात्मा गांधी की भांति, क्यों नथुराम गोडसे को, चलो विषय अलग हो जाएगा, लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी 79 इयर्स के व्यक्ति को भी क्यों उनको गोली मारनी पड़ी? ये उनका मुख्य चरित्र ही था, ऐसा लोग बोलते हैं। हम विवाद में नहीं जाएंगे। ऐसे हर क्षेत्र में जिन्होंने अपने चरित्र को संभाला है, कैरेक्टर को, अपनी सीमा फिक्स करी है,
खुद के लिए सिद्धांत नियम बनाए और उनके उल्लंघन कभी नहीं किया, वह सक्सेस होंगे अपने फील्ड फैकल्टी में और आध्यात्मिकता में तो विशेष तौर पर। एक व्यक्ति आया हमारे गुरुदेव जी के पास 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी भगवान के पास कि हे बाबा, मेरी इच्छा है, कुछ दिनों में मेरा बर्थडे है, मैं अपने लिए 10-12 लाख की कार लाना चाहता हूँ, आप अनुमति दें, आपके लिए भी एक कार नहीं लेके आऊंगा, लेकिन और मेरा एक निवेदन है, हर साल ऐसे आप अनुमति दो, मैं आपको 12 लाख वाली कार लेके आके आपके दरवाजे पर खड़ी कर दूंगा, बस एक बार आप अनुमति दीजिए। की बात होनी चाहिए 80s की, 86-78 की, 1986-78 उस समय की बात होनी चाहिए। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा कि मुझे महंगी कारों में घूमने की कोई इच्छा नहीं है, रही बात तुझे कुछ देना है, मुझे कार नहीं उतने पैसे दीजिए, मैं गरीब कन्याओं का हर साल सामूहिक विवाह कराऊंगा। यह चरित्र ही तो इंसान को उठाता है। जितना जितना कोई अपने चरित्र को, सिद्धांतों को, रूल्स को, रेगुलेशंस को ऊंचा अच्छा बनाता जाएगा और उस अनुसार चलता जाएगा, एक व्यवस्थित टाइम टेबल हो, अपने लक्ष्य पर नजर हो, लक्ष्य पर रोज काम करना हो, फिजूल की बातों से खुद को बचाना हो, फिजूल के लोगों से खुद को बचाना हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे धंधे वाले भाई हो, चाहे नौकरी वाले भाई हो, मुझे ज्यादा काम करना है, अच्छा काम करना है, क्वालिटी देनी है, वो ऊपर उठेगा ही। धंधे वाला भाई अपने कर्मचारियों का, अपने सहयोगियों का ध्यान रखे, अपने ग्राहकों का ध्यान रखे, दूसरों का हित पहले सोचे, खुद का हित बाद में, वो ऊपर उठेगा ही। आध्यात्मिक यात्री, मेरा भजन बढ़े, मेरा ध्यान बढ़े, मेरा अपने गुरुदेव से, ठाकुर से प्रेम बढ़े, रोज ज्यादा समय तक बैठूं ध्यान में, पूजा में, आरती भाव से करूं, भोग प्यार से लगाऊं, उनको पुकारूं, बुलाऊं, तो एक न एक दिन उनकी आध्यात्मिकता की सिद्धि उनको मिलेगी ही। लेकिन पहले नियम बनाएं, जहां से अच्छा कुछ सीखा सुना वो करेंगे, उस नियम पर डटे रहेंगे, एक दिन आध्यात्मिकता की भी सफलता जरूर मिलेगी। इतना आवश्यक है चरित्र को ठीक रखना, अच्छा और ऊंचा बनाना हर क्षेत्र में। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।